नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर के जाते साल के इस एपिसोड में दुआएं हैं, मोहब्बत है, प्यार है, दुलार है और नए साल के स्वागत की तैयारी भी। चारों तरफ प्रकृति मानो पुराना कुछ बदलने की ओर लगी है नए के स्वागत के लिए। तो फिर भला हम क्यों पीछे रहें? पार्टी शार्टी का जोश है और हर दिल में उमंग है। मजे और खुशियों के दौर सभी की जिंदगी में भरपूर आए, यही दुआएं हैं। कभी कभी जो गम का दौर या डर की आहट आती है उसे भी अनदेखा ना करें, बल्कि उस समय में अपने हौसले और हिम्मत से डट कर सामना करें। समझदारी और सूझबूझ का परिचय दें और अपने साथ साथ दूसरों का हित भी जरूर सोचें। जिंदगी की रेखा जब तक ऊपर नीचे होकर चलती है ना, तभी आगे बढ़ती है, जबकि सीधी रेखा तो रुक जाने का संकेत देती है, खुदा ना करे। लेकिन मौसम हो, परिस्थिति हो, हालात और डेस्टिनी के आगे किसी का कोई बस नहीं। बस किसी भी स्थिति को आप खुद निमंत्रण ना दें, यही जरूरी है। नया साल, नए रेजोल्यूशंस, नई उम्मीदें, नए लक्ष्य, सब चल रहा है दिलों के भीतर। लेकिन नए किसी भी मकाम की सोच के साथ साथ जो बहुत जरूरी है वो है कुछ पुराना लेट गो करना, ताकि नए के लिए जगह बन सके। जी हाँ, हमारे वार्डरोब की ही तरह हमारी जिंदगी भी होती है। जब तक कुछ पुराना जो हमारे काम नहीं आ रहा या जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, हम उसे नहीं छोड़ते हैं या उसे अपनी जिंदगी से निकाल नहीं देते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ आदतें बदलनी होती हैं, कुछ नेगेटिविटी को रुखसत करना होता है। जगह खाली होगी तभी तो नया कुछ आपकी जिंदगी में जुड़ पाएगा। ये एक बहुत जरूरी और समझने वाली बात है, क्योंकि ईश्वर से मांगते तो हम सभी रहते हैं, शिकायत भी करते रहते हैं क्योंकि पाते नहीं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम क्यों नहीं पाते। हम उसके लिए जगह ही नहीं बनाते, पुराने को लेट गो ही नहीं करते। पुराने दर्द, तकलीफें, रिश्ते, नाते, जाने ऐसा कुछ कितना जोड़ के रखते हैं अपने साथ और उसी में ताने बाने बुनते रहते हैं, उलझे रहते हैं। तो भला आगे कैसे बढ़ेंगे? अपने हर रेजोल्यूशन के साथ आपको उसके लिए रास्ता तैयार करना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, अपने टाइम और रूटीन को प्लान करना पड़ेगा। तभी आप अपने रेजोल्यूशन को पूरा कर पाएंगे। जिंदगी में कुछ नए गोल्स तक अगर आपको पहुंचना है तो पुरानी हुई हर हार को, दर्द को भूलना होगा। जी हाँ, छोड़ना होगा। उससे सबक लेना होगा कि क्या कम रह गया था, क्योंकि जीत अगर एक तरफ खुशी देती है तो कभी कभी अहंकार भी देती है। लेकिन हार को अगर अपने सीने से लगा के रखें और उसके ही दुख में, दर्द में बस जूझते रहें, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। बल्कि हार को तो जिंदगी का एक लेसन बना के आगे बढ़ना, आगे सुधार करना ही जरूरी है। बस यही तो एक जरिया है जिससे हम अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं। ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो शायद हम जानते तो हैं पर मानते नहीं। जब बात हमारी अपनी होती है ना, तो हम सब भूल जाते हैं। लेकिन जब तक भूलते रहेंगे, खोते रहेंगे। अपना लेंगे तो पा लेंगे। अगर कर्म अच्छे किए हैं ना, तो यकीनन 2023 आपके लिए बहुत अच्छा फल और बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। डोंट वरी अबाउट इट। चिंता तो उन्हें करनी है अपने किए कर्मों को जान के भी जो अनदेखा कर रहे हैं। ना माफी है, ना गिल्ट है उन्हें कि उन्होंने गलत किया, बट फिर भी हमें तो दुआएं देनी है ना, तो हमारी दुआएं तो उनके भी साथ हैं। जाते जाते कुछ छांट ही रहे हैं तो अच्छे भाव से, सेवा भाव से बांट भी दीजिए। यानी जाते हुए 2022 का जो कुछ भी ऐसा जिसे आप यूज नहीं करते, जो आपके काम नहीं आ रहा, बेशक वो कीमती है, बेशक वो अच्छा है, बेशक वो सुंदर है, लेकिन जिसे आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, उसे आप रख के क्या करेंगे? तो उसे जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी को दे दीजिए, क्योंकि वो संभवतः उसी के ही काम आना होगा। ठंड का मौसम है, किसी को उपहार, किसी को प्यार स्वरूप दे दीजिए जो उसे ठंड से बचा सके। कुछ कोजी वाइब्स जरूर आप तक भी पहुंचेंगी, देखिएगा। घर में पड़े कपड़े हों, बिस्तर हों, चादरें हों, जूते हों, यदि वो आपके काम नहीं आ रहे या आपके लिए कोई मोल नहीं रखते, तो किसी की जरूरत और खुशी का कारण तो बन सकते हैं ना। बांटिए दिल खोलकर। जहां से भी मुस्कान और दुआओं का सिलसिला शुरू हो सके, उसे शुरू कीजिए। अपने कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर उन्हीं के माध्यम से करेंगे।
भोजन, फल, गरम चाय और कुछ भी ऐसा जो उनकी जरूरत हो, जो अपने लिए वो नहीं कर पा रहे। बच्चों के खिलौने हो, पुरानी साइकिलें, छोटे बच्चों की जरूरत का सामान हो या बुजुर्गों के लिए आवश्यक मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, दवाएं हो, कुछ भी ऐसा आप उन तक पहुंचा सकते हैं जिन्हें उसकी जरूरत है। तो जाते हुए साल का हिसाब ईश्वर की नजर में आप जरूर बदल सकते हैं, यकीन मानिए इस बात का। तो कीजिए ऐसा कुछ जो मानवता के लिए हो, नैतिकता का उदाहरण हो, समाज में साझेदारी हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड कर्मास एंड हैप्पी लाइफ। आज इसी बात पर आइए एक छोटी सी सच्ची कहानी आपको सुनाती हूँ। एक छोटा सा होटल था लोकल मार्केट में, आसपास कई दुकानें, पर वो होटल ज्यादा चलता नहीं था। पर उसका मालिक अपनी ईश्वर के प्रति आस्था को कम नहीं होने देता था। कई लोगों ने उसे बोला कि होटल को बेच दो, कुछ और काम शुरू कर लो, लेकिन उसके मन ने गवाही नहीं दी और वो रोज समय पर आता, पूजा पाठ करता, जोत जगाता और रोज ताजा खाना बनाने का सामान रेडी करवाता। पिछले दिन का सारा बचा हुआ खाना रात ही में वो पास वाली बस्ती में बंटवा देता। कई लोग हंसते उस पे और कहते कि चैरिटेबल फूड सेंटर रख लो अपने होटल का नाम। पर वो मुस्कुराता हुआ कहता, जैसी प्रभु की मर्जी। सब कुछ सुनते सुनते समय काफी बीत गया, मानो इम्तिहान की घड़ी चल रही थी, जहां उसे सिर्फ अपनी पेशेंस का परिचय देना था। ईश्वर तो यही देखते हैं ना कि कितना धैर्य है आपके पास, कितनी सहन शक्ति है। बस लगातार उसी ईश्वर का ध्यान कर वो समय निकालता रहा। लेकिन एक दिन उसका बांध टूट गया। घर में भोजन की दिक्कत होने लगी, जरूरतों की कमी होने लगी, परिवार सवाल करने लगा, बच्चे प्रश्न करने लगे। एक रात दुकान बंद करते वक्त वो ईश्वर के सामने फूट फूट के रोने लगा। हे प्रभु, अब तक तुमने देखा, अब आगे भी संभालो, ये सब तुम्हारे हवाले। और कहकर वो बहुत हारे मन से घर लौटा। बिना कुछ खाए पिए बस वो यूं ही सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसे लगा कि वो बिल्कुल फ्रेश था। कल रात का कुछ भी दर्द उसको महसूस नहीं हो रहा था। हंसते मुस्कुराते वो रोज ही की तरह बस तैयार हुआ और होटल की ओर बढ़ चला। उसने सबसे पहले वहां पहुंच के जोत जलाई और मुड़ा तो उसने देखा कि सड़क पर एक बूढ़ा भिखारी सब दुकानों से कुछ न कुछ मांग रहा है। इधर उधर घूम के वो एक तरफ बैठ गया। कुछ देर बाद एक टूरिस्ट बस वहां आकर रुकी, जिसमें से एक व्यक्ति उतरा और उसने होटल में आकर पूछा, क्या यहाँ 50 लोगों का खाना मिलेगा? होटल वाला खुश, लेकिन उसने 1 घंटे का समय मांगा। वो व्यक्ति बोला, अरे रे कोई बात नहीं, आराम से, अभी तो सिर्फ 12 ही बजे हैं। अभी हम लोग आसपास की थोड़ी सी विजिट करेंगे, इधर उधर थोड़ा घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे और लगभग 2 बजे तक घूम के लौटेंगे। तब तक खाना तैयार रखना। होटल वाले ने सबसे पहले ईश्वर को नमन किया। उसका विश्वास रंग लाया और वो जुट गया अपने सभी वर्कर्स के साथ फर्स्ट क्लास खाने की तैयारी में। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। स्वादिष्ट ताजा खाना खाकर सभी टूरिस्ट खुश थे। वो 3 दिन उस एरिया में रुकने वाले थे, लेकिन नाश्ता खाना वो वहीं खाएंगे ये कह के गए। 3 दिन तक सिलसिला चला। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन और व्यंजनों ने सभी टूरिस्ट का दिल जीत लिया था। वो व्यक्ति जो उन्हें लेकर आया था, वो भी होटल के मालिक से डील फिक्स कर गया कि आज के बाद वो अपने टूरिस्ट को इसी होटल में लाएगा। लास्ट डे बड़ी सी इनाम राशि देकर वो टूरिस्ट विदा हुए। होटल का मालिक बहुत खुश था। वो भिखारी लगातार वहीं बैठता। अगले दिन सामने चश्मे की दुकान का मालिक होटल के मालिक के पास बधाई देने आया और साथ ही बोला कि आपको पता है कि आपके यात्रियों के साथ ये जो भिखारी है ना, ये भी अंदर आता था और रोज खाना खाता था और मुझे नहीं लगता कि एक भी दिन इसने भोजन के कोई पैसे दिए होंगे। चश्मे की दुकान का मालिक अपनी बात के बदले में कोई बड़ी प्रतिक्रिया के इंतजार में था, लेकिन इसके विपरीत होटल का मालिक मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है भाई, जाने ये खाता था या ये मुझे तारने आया था। जिस दिन से ये यहाँ आया, होटल के तो भाग ही बदल गए। इस एक के खाने से कहीं कोई कमी नहीं आई, बल्कि ना जाने आज मैं शायद इसके भाग से कमा खा रहा हूँ। शायद मेरा मालिक कर रहा है ये सब कुछ, ये उसी का चमत्कार है। उसका लाख लाख धन्यवाद। दोनों की बात खत्म हुई तो दोनों एक साथ बाहर आए तो देखा आसपास कहीं भिखारी नजर नहीं आ रहा था। दोनों ने दूर तक ढूंढा भी, पर वो कहीं ना मिला। होटल के मालिक ने ऊपर की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर हाथ जोड़ ईश्वर को धन्यवाद दिया।
उसे प्रभु का चमत्कार समझ आ गया था। प्रत्यक्ष प्रभु शायद उसके होटल पर आप भोग लगा कर गए थे। वो मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसके बाद कभी पुराने वक्त की ओर ना पलटा। रोज बचा खाना बस्ती में बांट देता। रोज जोत जगाकर ईश्वर को धन्यवाद करने का नियम भी उसने बिल्कुल ना तोड़ा। यही ताकत है आस्था की, विश्वास की, धैर्य की, पेशेंस की। आप भी बनाए रखिए। वक्त का पहिया लगातार घूम रहा है, बदलेगा जरूर आपके लिए भी। इम्तिहान से डरिए मत और अच्छाई से परे हटिए मत। तन मन धन से जो कर सकें किसी के लिए उसे जरूर करिए। जाता साल यादगार बनाने के लिए पार्टी शार्टी के साथ अपने अच्छे कर्मास को भी ऐड कीजिए। यकीनन यही हमारे साथ जाएंगे। बस आज इतना ही। होपफुली नए साल में कुछ नए अंदाज में आपसे रूबरू होंगे। मेरे बहुत से प्यार और दुलार के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।